तो गाइस अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे हम लोग जो वेरिकोज वेन देख रहे थे उसका हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। तो जो वेरिकोज वेन होता है उसका मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। तो गाइस जो जो वेरिकोज वेन होती है, सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो उसका ऑक्यूपेशन पूछना है ना। पेशेंट का ऑक्यूपेशन जो है मस्ट है कि पेशेंट जो है लगातार लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क तो नहीं करता, ठीक है, ऐसा काम तो नहीं करता जो उसमें उसको हर टाइम खड़े होने रहता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग उसको पूछेंगे कि कोई हार्ट की सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, हार्ट की डिजीज़ वगैरह नहीं हुई है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं था, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, या फिर कोई फीमेल है ओसीपी तो नहीं ले रही है, तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं ना, ये सब डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकता है, तो इससे वेरिकोज वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। और जो ऑक्यूपेशन होता है लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग होता है उनमें भी वेरिकोज वेन जो होने का चांसेस ज़्यादा होता है ना। उसके बाद गाइज हम लोग अभी एग्जामिनेशन पे आते हैं, पेशेंट के एग्जामिनेशन पे। तो एग्जामिनेशन पे हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं टेंडरबर्ग टेस्ट। तो टेंडरबर्ग टेस्ट होता है, टेंडरबर्ग टेस्ट, ठीक है। अब गाइज ये टेंडरबर्ग टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग ये पेशेंट को लेते हैं, ठीक है, ये पेशेंट को हम लोग इधर सुला देते हैं, उसके बाद उसका पाँव ना इधर पे उसका पाँव हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, उसका पाँव उठाते हैं, और ये सिफेनोफीमोरल जंक्शन होता है ना, सिफेनोफीमोरल जंक्शन, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सिफेनोफीमोरल जंक्शन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब हम लोग गाइस क्या करेंगे, इस पेशेंट को क्या बोलेंगे ना, उठने के लिए, इस पेशेंट को क्या बोलेंगे, उठने के लिए। और अगर सपोज पेशेंट उठ रहा है और उठने के बाद सपोज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डायलेटेड वेन अपने को नहीं मिली, डायलेटेड टॉर्चोरस वेन नहीं मिली, मतलब ये परफोरेट दिक्कत कहाँ पे है, सिफेनोफीमोरल जंक्शन में, क्योंकि अपन ने उसको ब्लॉक कर दिया था। पर अगर पेशेंट को, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं ना, जब पेशेंट को हम लोग ऐसा इसका सुला के इसका पैर उठाएंगे तो अपने को हाथ से उसका जो ब्लड है ना उसको खाली करना पड़ता है। नॉर्मली उठाने पे ही खाली हो जाता है, पर अपने को भी और हाथ से क्या करना, खाली करना पड़ता है। खाली करने के बाद जब पेशेंट आता है, सिफेनोफीमोरल जंक्शन को लोग ब्लॉक करते हैं, और अगर उसके बाद उसको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद अगर सपोज यहाँ पे डायलेटेड एंड टॉर्चोरस वेन मिल रही है, तो मतलब यहाँ पे लफड़ा नहीं है, नीचे कोई ना कोई परफोरेटर पे लफड़ा है। कहाँ पे लफड़ा है, कोई ना कोई परफोरेटर में दिक्कत है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया ना। अगर इसमें दिक्कत होती तो यहाँ पे दिक्कत होती, यहाँ पे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। और पर अगर सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो मतलब दिक्कत कहाँ पे है, सिफेनोफीमोरल जंक्शन पे, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे ना, पेशेंट को खड़ा करने के बाद भी डायलेटेड टॉर्चोरस वेन कहीं पे नहीं दिख रही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टॉर्निकेट खोलते हैं। और टॉर्निकेट खोलने के बाद ना, अगर अपने को तेज़ी से जो है ब्लड फील होता है, डीप डायलेटेड टॉर्चोरस वेन मिलती है, मतलब उसको लफड़ा कहाँ पे, सुपरफिशियल वेन में, ठीक है। उसको लफड़ा कहाँ पे होता है, बेसिकली वो परफोरेटर में ना होके वो सिर्फ सुपरफिशियल वेन में होता है, ठीक है। जैसे ग्रेट सिफाइनस वेन, ठीक है, वहाँ पे उनके वॉल जो है वहाँ पे लफड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ये टेंडरबर्ग टेस्ट होता है। वैसे ही टॉर्निकेट टेस्ट होता है, टॉर्निकेट टेस्ट ऐसे ही होता है। तो टॉर्निकेट टेस्ट में गाइस क्या होता है ना, पेशेंट को हम लोग ऐसे सुलाते हैं और यहाँ पे उसका पाँव सीधा करके यहाँ पे मल्टीपल टॉर्निकेट बांधते हैं। तो सपोज मैंने पहले ये टॉर्निकेट हटाया और अपने को अगर यहाँ पे डायलेटेड टॉर्चोरस वेन मिली तो मतलब यहाँ पे लफड़ा है, नहीं मिली मतलब यहाँ पे लफड़ा नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टॉर्निकेट बांधूंगा। तो अगर सपोज यहाँ पे कोई लफड़ा रहेगा, सपोज मैं बांध दिया पोप्लेटियल सिफेनोपोप्लेटियल जंक्शन पे, तो यहाँ पे मैंने बांध दिया और यहाँ पे सपोज उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आ गया ब्लड हटाने के बाद, मतलब यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, और नहीं आया तो मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्निकेट टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेनली गाइस याद रखना, पेशेंट को सपोज हम लोग इसे सुला देते हैं, तो टेंडरबर्ग टेस्ट का बता रहा हूँ, सिफेनोफीमोरल जंक्शन को ब्लॉक किया, अगर पेशेंट को तुरंत हम लोग उठाया और यहाँ पे डायलेटेड टॉर्चोरस वेन मिल गई, मतलब फीमोरल यहाँ पे परफोरेटर में लफड़ा है, नहीं मिली मतलब सिफेनोफीमोरल जंक्शन में है। अगर सपोज कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, खड़ा करने के बाद इस टॉर्निकेट को हटाते हैं, तुरंत रैपिड फीलिंग हो जाती है। मतलब क्या है, सुपरफिशियल वेन में क्या होता है, दिक्कत है, सुपरफिशियल वेन में क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्लो मिलती है तो जंक्शन में लफड़ा है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन गाइस। उसके बाद हम लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। अब इन्वेस्टिगेशन पे हम लोग गाइस जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग यहाँ पे डॉपलर यूएसजी करा सकते हैं, पेशेंट का क्या करा सकते हैं, डॉपलर यूएसजी। तो यहाँ पे हम लोग इससे क्या बोलेंगे, पेशेंट का जो है वेन देख लेंगे, तो इसका हम लोग को वेन दिख जाता है, ठीक है, वेन की कंडीशन दिख जाती है, ठीक है। तो इससे हम लोग सिर्फ जो है वेन की कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है, डॉपलर यूएसजी। एक होता है ड्यूप्लेक्स स्कैन,
डुप्लेक्स स्कैन से गाइस हम लोग को ना क्या होता है, फ्लो भी दिख जाता है, वेन जो ब्लड का फ्लो है ना वो भी दिख जाता है, वेन तो दिखती है, साथ में ब्लड का फ्लो दिख जाता है। तो डॉपलर ईईजी या फिर डुप्लेक्स स्कैन करा सकते हैं हम लोग। वेनोग्राफी भी करा सकते हैं, मतलब एक्सरे डाई डाल के एक्सरे ले सकते हैं, उसके बाद पेशेंट में एमआरआई भी करा सकते हैं। नॉर्मली अपन डॉपलर ईईजी वगैरह या फिर डुप्लेक्स स्कैन तक अपना काम चल जाता है ना, इससे डायग्नोसिस बन जाती है। उसके बाद ट्रीटमेंट में गाइस जाते हैं अपन। ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को रीएश्योर करना है, और अगर डीवीटी है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले, मतलब ज़्यादा स्किन डिस्कलरेशन नहीं मिलता है, जैसे अपने को वेरिकोज वेन में मिलता है, इचिंग नहीं होती है, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही होती है, ठीक है, ज़्यादा स्किन में चेंजेस नहीं है, उसके बाद वहाँ पे पेशेंट की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो ठीक है, हार्डनिंग नहीं है, अल्सरेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एंडोवीनस थेरेपी देते हैं। एंडोवीनस थेरेपी, तो भाई एंडोवीनस थेरेपी, जस्ट अ सेकेंड। तो एंडोवीनस थेरेपी में हम लोग क्या क्या करते हैं ना, अपने पास पहला ऑप्शन क्या होता है, यूएसजी गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी। यूएसजी गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी, इसका मतलब गाइस क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो अपना ये जो वेन्स ख़राब होते हैं ना, जो अपनी जो वेन ख़राब है उनमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्लेरोटाइजिंग एजेंट होते हैं ना, उनको हम लोग डाल देते हैं। तो वहाँ पे जो वेन में होती है ना वो फाइब्रोसिस वगैरह कर देती है, ठीक है, तो वेन ख़राब कर देती है। तो इसकी सिर्फ एक थोड़े से वेन ख़राब होने से गाइस जो पाँव का ब्लड सप्लाई उतना हैम्पर नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा हम लोग अब्लेशन कर सकते हैं, तो एंडोवीनस अब्लेशन करते हैं। तो एंडोवीनस थेरेपी में सबसे पहला है यूएसजी गाइडेड एंडोवीनस स्क्लेरोथेरेपी या फिर एंडोवीनस अब्लेशन में गाइस क्या होता है, हम लोग गाइस कैथेटर डालते हैं, और कैथेटर डाल के क्या करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं वेन को, क्योंकि बड़ी वेन होती है तो उसमें हम लोग को ये करना रहता है, वेन को हम लोग पूरा क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैथेटर डाल के गाइस लेजर दे देते हैं तो वो अबलेट हो जाता है, ठीक है, वो अबलेट हो जाता है। तो कैथेटर डाल के अपन क्या करते हैं, लेजर दे देते हैं, उससे क्या होता है, अबलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं वेन को, ताकि वो वेन जिसकी वजह से बार बार बैक फ्लो हो रहा था वो जो है ख़राब कर देते हैं उसको। तो इस एक वेन को हटाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पाँव की सप्लाई में, तो इसको ये है। तीसरा गाइस हम लोग सपोज अब पेशेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, सर्जरी का ऑप्शन हमारा होता है। तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्किन चेंजेस मिल रहे हैं, हार्डनिंग मिल रही है, अल्सरेशन मिल रहा है, इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डायलेटेड टॉर्चुअस वेन है, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रखी है, ठीक है। तो गाइस हम लोग को पेन सीवियर हो रखा है, तो हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, सर्जरी कर देते हैं। इसमें सर्जरी का क्या क्या ऑप्शन है, सिफेनोफ्यूमरल जंक्शन लाइगेटिंग, ठीक है। दूसरा गाइस अपने पास होता है सिफेनोपोप्लेटियल जंक्शन लाइगेटिंग, ठीक है। तो ये होता है, तीसरा होता है परफोरेटर लाइगेटिंग। तो गाइस होता क्या है कि सपोज सिफेनोफेमरल जंक्शन में सपोज ये मेरा क्या है, फीमोरल वेन है, क्योंकि हटाते किसको, सुपरफिशियल वेन को, या तो हम लोग परफोरेटर को हटा दें, या फिर ग्रेट सिफेनस वेन को, या फिर शॉर्ट सिफेनस वेन को। तो सपोज यहाँ पे कौन सी वेन है, यहाँ पे ग्रेट सिफेनस वेन है और ये फीमोरल वेन है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइगेट करके इसको, और यहाँ से इधर से लाइगेट करके इसको पूरी वेन को मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा। मेनली मैं नी तक ही हटाता हूँ, क्योंकि नी के बाद ना जो एक नर्व स्टार्ट होती है, ठीक है, सिफेनस ना, उसको हम लोग जो है वो भी ख़राब हो सकती है, उसको भी हम लोग डैमेज कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग नी तक ही निकालते हैं। तो हम लोग ये सुपरफिशियल है वेन, ग्रेट सिफेनस वेन, इसको निकाल देते हैं। याद रखना गाइस, कभी भी कोई पेशेंट डीवीटी का है ना, तो ऐसे ही हम लोग सिफेनोपोप्लेटियल जंक्शन भी करते हैं कि पोप्लेटियल वेन को लाइगेट करके शॉर्ट सिफेनस वेन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। पर उसमें भी हम लोग को सूरल नर्व जो होती है नीचे जा रही होती है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। पर अगर किसी को डीवीटी है तो हम लोग सर्जरी नहीं करते, क्योंकि डीवीटी में अगर सुपरफिशियल वेन को हम लोग हटाते जाएंगे ना, क्योंकि जब डीवीटी होती है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, तो उसका ब्लड जो होता है वो नहीं लेके जा पाती हार्ट के पास में, क्योंकि डीप वेन ही ब्लड हार्ट में लेके जाती है। पर अगर तो बॉडी अपने आप को कंपनसेट करके गाइस ने क्या करती है, डीवीटी में सुपरफिशियल वेन उसका ब्लड लेके जाती है। पर अगर हम लोग ने डीवीटी है पेशेंट में, सुपरफिशियल वेन जो है ब्लॉक कर दिया, तो ब्लड लेके कौन जाएगा ना गाइस, ब्लड लेके कौन जाएगा। अगर मैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस था तो ये तो लेके जा नहीं रही थी, और मैंने सुपरफिशियल वेन हटा दिया था, तो अगर सपोज ये हटा दिया तो ब्लड नहीं लेके जा पाएगा ना कोई। तो यही याद रखना का, अगर डीवीटी है तो हम लोग सर्जरी नहीं करते, और डीवीटी नहीं है तो सर्जरी कर सकते हैं।
सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेरिकोज वेन। उसके बाद गाइस एक मैंने ट्रीटमेंट मैंने इसमें बताया गया नहीं कि जैसे माइनर जब होता है पेशेंट में तो हम लोग ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये भूल गया, ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग का भी यूज कर सकते हैं शुरू में, जैसे हम लोग रीएश्योर करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग का यूज करना है अपने को, क्योंकि वो क्या कर सकती है ना, वो थोड़ा सा कंप्रेशन प्रोवाइड करती है, तो भले से उसका प्रोग्नोसिस को ज़्यादा रोक नहीं पाती पर पेशेंट को हेल्पफुल होता है। और पेशेंट को गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और चीज़ कि पेशेंट में हम लोग कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा तो उसको भी ट्रीट करना है अगर शुरू में। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट।